अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिफरेंट किंगडम्स को देखा था, 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें हमने ये डोमेन पढ़ी थी। आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डोमेन क्या है? डोमेन आर्की। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ जो है वो यही है, डोमेन आर्की के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। आगे फर्दर अगर हम देखें तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है? इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता। किससे बनी हुई होती है? मोस्टली प्रोटीन से और उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड से। अगर इनकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में यूनिक किस्म के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको एबल बनाते हैं कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट कर सके। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कैसे है? हॉट स्प्रिंग या सॉल्ट लेक्स, एसिडिक इन्वायरमेंट में, अल्कलाइन इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में भी ये एग्जिस्ट कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका राइबोसोमल आरएनए कैसा होता है? इनका राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के आरएनए से रिजेंबल करता है, जबकि बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करता। अगर इसके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ये कॉमन इन्वायरमेंट में जैसा कि सॉइल, ओशंस वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसा कि सल्फर, जैसा कि अमोनिया वगैरह। और इसके अलावा इस ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन इनके ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। अब इसके डोमेन की बात करें तो इसमें सिंगल डोमेन प्रेजेंट है। कौन सी? आर्कीबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मिथेनोजेंस। अब इसमें मीथेन, ये देखें मिथेनोजेंस। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, वो कौन से हैं? मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? साल्टी इन्वायरमेंट में। थर्मोफाइल्स, थर्म से निकला है, थर्म मीन्स टेम्परेचर, तो ये कहाँ पे? हॉट टेम्परेचर में, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एसिड, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वो कौन से हैं? एसिडोफाइल्स है। अब ये डायग्राम बनी हुई है आर्कीबैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसमें सबसे पहले आउटर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर उसके अलावा इनर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए फर्दर तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा मीसोसोम्स होते हैं, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, और इसके अलावा पिलाई प्रेजेंट होते हैं। ये है किसका स्ट्रक्चर? आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया। इसमें 2 किंगडम आ जाते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अगर हम डोमेन बैक्टीरिया की बात करें तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। हैबिटेट इनका क्या है? ये हर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, लिव इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, क्लस्टर्स, कॉलोनीज, और इसके अलावा ये सोलिटरी फॉर्म में भी रहते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनकी क्या होती है? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनमें इनके कुछ ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी करता है, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज काज करते हैं, और कुछ जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये बैक्टीरिया की डायग्राम है। इसमें देखें तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है,
ये कैप्सूल है, सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये राइबोसोम्स है, डीएनए है, पिलाई है और ये क्या है, फ्लैजेला। नेक्स्ट अगर सियानोबैक्टीरिया की बात करें तो ये सियानोबैक्टीरिया का नो स्टॉक का फिलामेंटल डायग्राम एक बनाई हुई है, जिसमें ये जो है ये वेजिटेटिव सेल्स है, ये हेटेरोसिस्ट है। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर में शीट नजर आ रही है कौन सी, म्यूसिलेजिनस शीट है। और इसके अलावा इसमें ये सेंट्रोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये किसकी डायग्राम है, ये फिलामेंटस नो स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास जो डोमेन है वो है डोमेन यूकेरिया। इसमें ऑल यूकेरियोट्स आ जाते हैं, ऑल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये एक यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम बनाई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आउटर, फिर इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है और इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है, सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले डोमेन आर्की को देखा, जिसमें हमने आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डोमेन बैक्टीरिया को देखा, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया को डिस्कस किया, सियानो बैक्टीरिया को डिस्कस किया। फिर उसके बाद डोमेन यूकैरिया को देखा, जिसमें हमने एक यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम को डिस्कस किया। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।